यह कहानी चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन, पूर्ण रूप से चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जन्म 12 फरवरी 1809 श्रूसबरी, श्रॉपशायर, इंग्लैंड, मृत्यु 19 अप्रैल 1882, डाउनी, केंट, अंग्रेजी प्रकृतिवादी, जिनका प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत आधुनिक विकासवादी अध्ययन की नींव बन गया। एक मिलनसार ग्रामीण सज्जन, डार्विन ने सबसे पहले यह सुझाव देकर धार्मिक विक्टोरियन समाज को चौंका दिया कि जानवरों और मनुष्यों का वंश एक समान है। हालांकि उनकी गैर धार्मिक जीव विज्ञान ने पेशेवर वैज्ञानिकों के उभरते वर्ग को आकर्षित किया और उनकी मृत्यु के समय तक विकासवादी कल्पना पूरे विज्ञान में फैल चुकी थी। साहित्य और राजनीति। डार्विन, जो स्वयं एक अज्ञेयवादी थे, को लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाने का सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान दिया गया। क्रम विकास का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन का नाम विज्ञान के क्षेत्र में अमर है। चार्ल्स डार्विन प्रकृतिवादी, भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान क्रम विकास के सिद्धांत पर शोध करना शुरू किया था। अगर आप असफलता से निराश हो चुके हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया, तो सफल व्यक्तियों के जीवन के बारे में पढ़ें। आपको पता चलेगा कि आप जिन मनुष्य, घोड़े, सांप का उदाहरण देकर चार्ल्स डार्विन ने बताया कि कैसे सभी जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। चार्ल्स डार्विन के विषय में कई सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और उन बातों को जानने के लिए यह 10 सीक्रेट आपके लिए। एक तथ्यों को समीक्षा कर करके और उसमें से निर्णय बाहर कर कर मैं एक मशीन की तरह हो गया हूं। 2. त्रुटि को खत्म करना एक अच्छी सेवा जैसा है, और कभी कभी एक नई सच्चाई या तथ्य की स्थापना से भी बेहतर होता है। 3. एक आदमी जो 1 घंटे का समय बर्बाद करने की हिम्मत करता है, उसे जीवन के मूल्य की खोज नहीं हुई है। 4. एक आदमी की दोस्ती उसके मूल्य के सर्वोत्तम माप हैं। 5. संतुलन में एक अनाज यह निर्धारित करेगा कि कौन सा व्यक्ति जीवित रहेगा और कौन मरेगा, कौन सी किस्म या प्रजाति संख्या में बढ़ेगी और कौन सी घटेगी या अंत में विलुप्त हो जाएगी। 6. वर्तमान के लिए भविष्य कितना प्रमुख है जब ये बच्चों द्वारा घिरा हुआ है। 7. मानव जाति के लंबे इतिहास में और जानवरों की तरह भी जिन्होंने सबसे प्रभावी ढंग से सहयोग करना और सुधार करना सीखा है, वे प्रबल हुए हैं। 8. एक वैज्ञानिक को कोई इच्छाएं, कोई प्रेम नहीं होना चाहिए, उसके पास बस एक पत्थर का दिल ही है। 9. नैतिक संस्कृति में सर्वोच्च संभव स्टेज वह है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं। 10. यदि कोई अपने संगी मनुष्यों के विषय में अच्छी राय जानना चाहता है, तो वह वही करे जो मैं कर रहा हूं, उन्हें चिट्ठियों से चिढ़ा।